लूका 10 उसकी 5 आयत से मैं पढ़ूंगा, आपने 1 से 12 तक पढ़ने उसे। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बोला कि जब किसी घर में जाओ तो पहले कहो इस घर पर कल्याण हो, और यदि वहां कोई कल्याण के योग्य होगा तो तुम्हारा कल्याण उस पर ठहरेगा, नहीं तो तुम्हारे पास लौट आएगा। सब बोलो आमीन। इंग्लिश की बाइबल में लिखा, परमेश्वर ने कहा कि जब तुम लोगों के घर में जाओ तो बोलो पीस बी अनटू यू, कि तुम्हें शांति मिले, पीस बी अनटू यू। लेकिन परमेश्वर ने कहा इफ द सन ऑफ पीस, इंग्लिश की बाइबल में सही लिखा, हिंदी में क्या लिखा कि यदि वो कल्याण के योग्य होंगे तुम्हारा कल्याण उन पे ठहर जाएगा, नहीं तो तुम्हारे पास क्या होगा, वो नहीं तो वापिस आ जाएगा। इंग्लिश की बाइबल में लिखा कि अगर सन ऑफ पीस, परमेश्वर ने कहा अगर सन यानी मैं खुद, अगर यीशु मसीह मैं उनके घरों में होऊंगा तो वो शांति उन पे ठहर जाएगी। आज जब आप वचन सुन के वापिस जाएंगे, यीशु मसीह को अपने दिलों में कबूल करते हुए, वो शांति आप पे ठहरेगी। आज पहले संडे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका आमीन छोटा लग रहा है मेरे को। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा इफ द सन ऑफ द पीस, अगर सन, जो सन है, जो बेटा है पीस का, अगर उनके घर में हुआ तो वो पीस, वो कल्याण उन पे ठहर जाएगा। 2016 द ईयर ऑफ गुड न्यूज। एक भी ऐसा जन नहीं होगा आप में जो इस साल गुड न्यूज ना पाएगा यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर ने कहा अगर तू जिस घर में जाए तो कहना कि तुम पर कल्याण हो, पीस बी अनटू यू। परमेश्वर ने कहा अगर सन ऑफ पीस, अगर बेटा खुदा का उस घर में होगा, यानी उन्होंने अगर प्रभु को कबूल किया होगा, तो वो पीस जो चेले तुम्हें देंगे, वो आशीष जो चेले तुम्हें देंगे तुम पे ठहरी रहेगी, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारी जिंदगी में आ चुके हैं। अगर आज यीशु मसीह आपके दिलों में पहले से है तो 2016 अब गुड न्यूज होगी यीशु मसीह के नाम में आपके लिए। आपका आमीन छोटा है, आपका आमीन छोटा अभी भी। आपकी आवाज मेरे माइक से ऊंची होनी चाहिए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर अंधा नहीं, वो गूंगा नहीं, वो बहरा नहीं। वो आपकी प्रेयर सुनता है, वो बोलता भी है, वो देखता भी है, वो जानता भी है। जैसे हमें आंखें दी, हमें कान दिए, हमें मुंह दिए। यीशु मसीह ने कहा अगर सन यानी बेटा उनके घर में होगा, कौन सा बेटा? खुदा का बेटा, एकलौता बेटा प्रभु यीशु मसीह अगर उनके घरों में होगा तो वो शांति उन पे ठहरी रहेगी। आज प्रॉब्लम शांति नहीं, आज प्रॉब्लम चंगाई नहीं, आज प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम यह है कि यीशु मसीह आपके दिलों में है या नहीं। कुछ फलों के बारे में मैंने आपको बताया नहीं 2015 में। यीशु मसीह ने कहा कि फल तुम उन्हें पहचान लोगे। कौन सा फल? पहला कौन सा है? प्रेम। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर जो मैं सुनूं मैं फल लेके आऊं और मेरा फल बना रहे। अपने पड़ोसी को बोलो, बोलो तुझे आत्मिक आंखों से चलना है। आमीन। कैसे चलना है? आत्मा से। लिखा तो तुम आत्मा के अनुसार चलोगे तो क्या करोगे? तुम जियोगे। जब परमेश्वर आपको बुलाता है तो आपको चाहे समझ आए ना आए, कंफ्यूजन परमेश्वर का ना होना नहीं। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? कंफ्यूजन परमेश्वर का ना होना नहीं है। हर एक क्रिश्चियन कंफ्यूजन से निकलते हैं और गवाही तक पहुंचता है, पहुंचता ही यीशु मसीह के नाम में। पर प्रॉब्लम क्या है कि जब लोग एक ऐसे स्थान पे पहुंच जाते हैं
आज लोग किनारे से दूर जाना नहीं चाहते हैं। समुद्र का किनारा देखें, वो कहते हैं ज्यादा दूर ना जाओ, कहीं डूब ना जाए, कहीं गुम ना जाए, उतनी दूर तक जाओ जहां से किनारा दिखता रहना चाहिए, हौसला रहना चाहिए कि किनारा है। आज जब लोग प्रभु में आते हैं वो देखते हैं इतनी दूर मत चले जाओ रिश्तेदारों से कि हम जब मुसीबत आए, जब हमें कोई चर्च से कुछ ना मिले तो ऐसा ना हो कि हम खत्म हो जाएं। इसलिए थोड़ा थोड़ा हिसाब ना चलो, काज ना चलो, साहब ना चली जाए, सारे पासे बना के रखी दी। परमेश्वर ने कहा अगर सन ऑफ पीस उनके घरों में होगा तो वो शांति, वो पीस उन पे ठहरा रहेगा। अगर आशीषों का सोता उनके घरों में होगा तो आशीषें अपने आप उनके घरों में क्या होंगी? ठहरी रहेंगी। कैसे आप ओवरकम कर सकते हो? बोलो प्रेम से, आमीन। इसहाक कैसे आया बाहर? अपने बांझपन से कैसे आया बाहर? प्रेम से। अगर प्रेम ना होता उसके दिल के अंदर तो वो जब उसकी पत्नी 20 साल बांझ थी वो कभी भी परमेश्वर के साथ जुड़ा नहीं रह सकता था। प्रेम की वजह से वो परमेश्वर के साथ जुड़ा रहा, आशीष ना होने के बावजूद भी। हालेलुया। और परमेश्वर ने पतरस को बोला था, पतरस क्या तुम मुझसे प्रेम करते हैं? क्या कहा था पतरस ने? हाँ, तो परमेश्वर ने क्या कहा? मेरी भेड़ों को, मेरे मेमनों की रखवाली कर। परमेश्वर मुझे बोझ दे रहे हैं आपका। परमेश्वर ने कहा कि खेत पके हुए हैं, मजदूर थोड़े हैं, पिता से विनती करो जो खेतों का स्वामी है कि वो और मजदूर हमारे बीच में भेज दें। आत्मा के फल याद रखना। किसके कमरे में लगा हुआ है ये? मेरे बेडरूम के बिल्कुल दाहिने जब मैं उठता हूं तो सबसे पहली चीज मुझे ये दिखती है। इसहाक बाइबल में लिखा है शाम के टाइम परमेश्वर का ध्यान करने के लिए मैदान में जाता था। कब? एक टाइम रखा था उसे जब परमेश्वर का ध्यान करने के लिए मैदान में। ध्यान मतलब वो नहीं वो जाके जीसस, यहोवा, ऐसे वो ध्यान नहीं जो आप लोग और मैं लोग ध्यान समझते हैं। ध्यान मतलब परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है उसे देखने और समझने के लिए और उस पर ध्यान लगाने के लिए वो जाया करता था। इसीलिए अपनी परीक्षा के टाइम वो बहका नहीं। और जब लोगों ने उसे सलाह दी होगी चल उस फलाने बाबे के पास, तेरी वाइफ को भी बच्चा होगा, इसलिए वो बहका नहीं और अपने टाइम पे, गॉड्स टाइम पे उसने परमेश्वर की बरकत और आशीष को लिया। हालेलुया। और बाइबल में लिखा है शाम के टाइम वो ध्यान करने के लिए, परमेश्वर का ध्यान करने के लिए मैदान में जाया करता था। हालेलुया। आपको ये इसलिए दिया गया था पिछले साल और इस साल भी। आप जानते हैं अगर नम्रता 8वां, 9वां और चौथा अगर आपकी लाइफ में ना हो, आपकी स्पिरिचुअल आईज कभी ओपन नहीं हो सकती। क्या है? चौथा कौन सा है? धीरज। 8वां नम्रता, 9वां संयम। अगर ये 3 चीजें ना हो एक व्यक्ति कभी प्रोफेसी नहीं कर सकता। कौन सा? चौथा, 8वां और 9वां। जब तक ये 3 आपकी लाइफ में नहीं है आपकी स्पिरिचुअल आईज कभी पूरी ओपन नहीं हो सकती। ये 3 फल आपको दिखाते हैं जो आम आंख नहीं देख सकती। हालेलुया। ये 3 फल आप, इसीलिए मैंने कहा 2015 में कि इसको पूरा साल अपनी आंखों के सामने रखो। ध्यान दो इन फलों के ऊपर कि क्या प्रेम आपके अंदर है, क्या आनंद आपके अंदर है, क्या शांति आपके अंदर है या नहीं। ये फल आप प्रभु से कभी नहीं मांग सकते। पूछो क्यों? क्योंकि ये पहले से आपके अंदर है। आप प्रभु से इसे कभी नहीं मांग सकते। आत्मा के फल पहले से कहां है? आपके अंदर है। आपको इन्हें यूज करना है। आमीन। जब यीशु मसीह के पास वो एक कनानी औरत आके बोलती कि परमेश्वर मेरी बेटी से दुष्ट आत्मा निकालो, प्रभु ने कहा मैं बालकों की रोटी कुत्तों को नहीं देता हूं, चली जा, मैं तेरी बेटी को चंगा नहीं कर सकता, मैं अपने बच्चों की रोटी कुत्तों को नहीं दे सकता। और उसने क्या कहा था कि प्रभु कुत्ते भी वही चूर चार खाते जो तेरी बालकों की मेज से गिरते हैं। कौन सा फल था ये? नम्रता, धीरज, हां या ना। और वो खाली वापस नहीं गई। आप खाली वापस नहीं जाते यीशु मसीह के नाम में। जब फल आपके अंदर आते हैं, आमीन।
जब धीरज आपके अंदर आता है और लोग बोलते हैं क्या कर रहा है तू, क्या मिला तेरे को, लेकिन धीरज से आप परमेश्वर के पीछे लगे, प्रभु में किया परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता। आमीन। जितने भी आप बाइबल में ग्रेट कैरेक्टर्स देखते हैं, वो सुलेमान हो, वो दाऊद हो, वो इसहाक हो, वो अब्राहम हो, वो कोई भी हो, आप एक चीज देखेंगे कि वचन पे ध्यान लगाना उनकी जिंदगी का एक नॉर्मल हिस्सा था। हालेलुया। सिर्फ पढ़ना ही नहीं, वचन पे ध्यान लगाना, दिन और रात परमेश्वर के वचन पे ध्यान लगाना और चौकसी करना कि परमेश्वर का वचन मुझसे क्या कहता है। आप फैसला कर सकते हैं आज कि मैं अपनी जिंदगी आनंद में जीऊंगा, सिवाय कोई भी प्रॉब्लम अगर मुझको, तो भी मैं अपनी जिंदगी आनंद में जीऊंगा। आप फैसला कर सकते हैं। प्रेम में जीऊंगा, आप फैसला कर सकते हैं।